नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में 25 नवंबर इसी साल 25 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। स्वाभाविक है उसके पहले चुनाव होंगे, मतलब अक्टूबर नवंबर में चुनाव तय है। अब से चुनाव सरगर्मी तेज चढ़ी है। इस बीच केंद्र सरकार का यह फैसला कि जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराएंगे, इसकी सियासत शुरू हो रही है। इसको लेकर सरगर्मी बढ़ी है। और वहीं कश्मीर के पहलगाम में जो हमला किया आतंकियों ने और धर्म पूछकर 26-27 लोगों की हत्या कर दी, उसको लेकर एक अलग राजनीति गरमाई हुई है। अब पूरा देश उबाल पर है, आक्रोश में है और एक स्वर मांग हो रही है कि कश्मीर से बदला लेना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार जो आतंकी को पनाह देने वाले को ऐसी सज़ा देंगे कि शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इस बीच आज 6 दलों के महागठबंधन जो बिहार में है, विपक्षी महागठबंधन, उसकी तीसरी बैठक थी। ये बैठक 6 दलों में एकजुटता और फिर मिलजुल कर चुनाव लड़ने की रणनीति पर था। तो सबसे बड़ा सवाल जो अभी चर्चा हो रही है वो ये कि इस महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। मुझे लगता है ये सवाल करना भी बेईमानी है। स्वाभाविक है यहाँ तेजस्वी यादव चेहरा होंगे। राजद सबसे बड़ा दल है और उस अगुवाई राजद ही कर रहा है। जो 6 दलों का महागठबंधन बना है सर्वसम्मति से, तेजस्वी यादव उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अगुवा हैं, नेता हैं। आज तीसरी बैठक हुई और उस तीसरी बैठक में जो पीछे पोस्टर लगे थे उसमें अकेला सिर्फ एक कोई चेहरा था तो तेजस्वी यादव का चेहरा था। मंच पर सभी दलों के वरिष्ठ नेता थे, तेजस्वी भी थे, दीपांकर भी थे, मुकेश सहनी भी थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी थे। लेकिन तेजस्वी का मंच पर पोस्टर में अलग एक अकेला चेहरा होना क्या दर्शाता है। कोई मुख्यमंत्री के चेहरा पर न विवाद है, न कोई आंतरिक मतभेद है। हाँ, हर चुनाव के पहले जो दल में खास करके सीट की दावेदारी होती है, वो सीट की दावेदारी एनडीए में भी है और महागठबंधन में भी सुनने को मिल रही है। एक और जहाँ पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सीट लड़ी थी, तो इस बार कम से कम 70 चाहिए। इसको लेकर अब तरह तरह का जो बातें आप सुनने को मिलती है, वहीं माले जो महागठबंधन में खासकर राजद के लिए सबसे भरोसे का सहयोगी है, वो 60 सीट की मांग कर रहा है। भले ही 60 सीट की मांग करे, लेकिन सीटें तो वही सीमित हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले चुनाव में मुकेश सहनी उस पाले में थे, एनडीए के साथ थे, तो इस बार इधर हैं, तो उनका एकोमोडेशन भी जरूरी है। और खुद भी वो अपने को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं। कांग्रेस का तो एक स्टैंड अभी है फिलहाल कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा जब चुनाव जीत जाएंगे हम लोग, बहुमत मिलेगा, जिसको सबसे अधिक सीट मिलेगी उसका नेता होगा। तो स्वाभाविक है राजद सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक सीट लड़ेगी, तो ज़्यादा जो सीट लड़ेगा सीट उसे ही ज़्यादा मिलेगी। तो चेहरा ऐसे भी तेजस्वी होंगे। लेकिन पता नहीं कि कौन सी स्ट्रेटजी कांग्रेस की है जो खास करके तेजस्वी को चेहरा के सवाल पर अभी जो एक द्वंद्व, स्टैंड में द्वंद्व है। हालांकि कांग्रेसियों में कहीं कोई चुनाव लड़ने वाले हैं, उसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं है, नेतृत्व में द्वंद्व है कि भाई अभी चेहरा घोषित करके लड़ें कि नहीं लड़ें। पिछला चुनाव में तो भाई तेजस्वी के ही चेहरा पर चुनाव लड़ेंगे और राजद कहाँ कोई समझौता करने के लिए तैयार है। कहीं लालू जी तो पहले कह चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी को सीएम बनने को, चलिए कांग्रेस को ही जवाब है। तो कुल मिला कर आज समन्वय समिति की तीसरी बैठक हुई है और ये एकजुटता के लिए प्रदर्शन की बैठक थी, मिलजुल कर चुनाव लड़ने की थी और सभी 243 सीट पर। कोई पार्टी 6 दलों में कोई कितनी सीट पड़ी, ये बात मैं कह रहा हूँ जो नेताओं ने बैठक के बाद कही है, जो बैठक में कही हम सबको मिलजुल कर लड़ना है, एकजुटता रहनी चाहिए। और आज इस विस्तारित बैठक में सभी 6 दलों के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सबकी बैठक थी, एक विस्तारित बैठक थी। अब इसी तरह की बैठक जिलों में करने की तय हुई है। और इस बीच 20 मई को बिहार बंद और बिहारत बंद, ये वाम दलों का कॉल था और उसको लेकर के ये कॉल है, ये भी एक एकजुटता का प्रदर्शन होगा। और ये अभी महागठबंधन का है कि हम लोग सब साझा कार्यक्रम करें।
ये पहली बैठक जो अप्रैल में 2 बैठक हो चुकी थी और पहली बैठक में ही तेजस्वी कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता चुन लिए गए थे। तो आज की बैठक में महागठबंधन में सभी 243 सीट पर मिलजुल कर लड़ने और आपस में एक समन्वय के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक और फिर उसी तरह से हर विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सभी दलों का साझा कार्यक्रम एक साथ मिलकर करने की ठानी है। इसी स्ट्रेटजी को लेकर आज बैठक थी। वहीं आप जानते ही हैं कि वहाँ एनडीए भी पहले से तैयारी कर चुका है। अब विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के रूप में या अलग अलग दल के रूप में उनका कार्यक्रम तो चल ही रहा है। आज ही खेलो इंडिया का कार्यक्रम था, ये सरकारी कार्यक्रम था। उसमें नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि भाई हम तो 2 बार गलती से इधर आ गए थे, मतलब राजद के तरफ उस साथ आने की बात करते हैं। फिर कहा कि अभी तो हम हमेशा इधर, सही बात तो हमेशा दोहराते रहते हैं। तो कोई कार्यक्रम है उसमें तो कम से कम पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो जदयू के अध्यक्ष हैं हो ही जाता है। अब वहीं आज एआईएम के अध्यक्ष सांसद ओवैसी भी बिहार दौरे पर थे। आज भी उनकी रैली थी और पिछले 2 जगह जो रैली उन्होंने की उसमें राजद पर मुख्य रूप से निशाना साधा। उन्हें इस बात का नेचुरल है, स्वाभाविक है। एआईएम के 4 विधायक राजद में जा मिले थे। जो 5 विधायक इस मौजूदा विधानसभा में जीते थे तो 4 विधायक को राजद में मिला लिया है। अब इसको लेकर राजद से खार खाए हुए तो कहते हैं कि हमारा 4 लिया है, हम 24 इस बार जीत करके, और एक स्थिति आएगी तो राजद को हमें समर्थन के लिए कटोरा लेकर मेरे सामने आना होगा। ये बात वो कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी अपना अभियान में है, जहानाबाद में थे। जो मुस्लिम वोट बैंक पर इस बार तो निश्चित रूप से इन 2 दलों का खास रूप से निशाना है, वो जनसुराज पार्टी और एआईएम का। एआईएम तो इस चुनाव में कम से कम 50 सीट लड़ने की तैयारी में है। तो आज जनसुराज की ओर से मुख्य निशाने पर राजद ही रहा है। तो ये चुनाव की सरगर्मी थी। महागठबंधन ने साझा कार्यक्रम तय कर लिया है और ये आगे फिर इस तरह से महागठबंधन में एकजुटता, मिलजुल कर चुनाव लड़ना और समन्वय ब्लॉक लेवल तक। अभी तो नेता मिल जाते हैं, नेताओं की कमेटी बन जाती है। इसको कार्यकर्ता लेवल पर एकजुटता के लिए ये रणनीति बनाने की आज सोच बनी है। मैं मानता हूँ कि कोई भी गठबंधन हो उसमें एकजुटता तो ज़रूरी है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो। नेता मिलते हैं फिर अलग होते हैं। इस चुनाव में तो एक और दिलचस्प बात न होगी, मुकेश सहनी पिछले चुनाव में एनडीए के साथ थे और उपेंद्र कुशवाहा खिलाफ थे। वो तो एआईएम के साथ लड़े थे चुनाव, इस बार वो भी साथ हैं। तो उधर भी गठबंधन है 5 दल का, जदयू, बीजेपी, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। इधर 6 दलों का महागठबंधन है और मुख्य मुकाबला तो इन्हीं 2 महागठबंधनों के बीच है। एक और नीतीश कुमार, दूसरी ओर तेजस्वी यादव। भले महागठबंधन की ओर से आज मैं देख रहा था मीडिया पर कई खबरें कि आज भी चेहरा तय नहीं हुआ। चेहरा तो तय है, चेहरा तो घोषित है। राजद कहाँ कब कह रहा है कि कोई और चेहरा होगा, हमारे नेता हैं। अब पिछले चुनाव में जब तेजस्वी चेहरा थे, इस चुनाव में कौन सी बात हो गई, वो चेहरा नहीं हो गया। तो इन 2 महागठबंधन के बीच चुनाव है और आगे आप देखिए, अभी तो समन्वय के लिए बैठक हुई, एकजुटता के लिए बैठक हुई, मिलजुल कर चुनाव लड़ने की बैठक हुई। और इस बैठक में जो संदेश गया है कि भाई हम सभी 6 दल के कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर प्रखंड लेवल तक, विधानसभा क्षेत्र वाइज सब जगह हम लोग को मिलजुल कर अभियान चलाना है। तो कुल मिला जुला कर अब एक राजनीतिक सरगर्मी यही है। हालांकि अभी तो पूरे देश की निगाहें टिकी है कि भारत कब पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, कब हमला बोलेगा। दोनों ओर से तनातनी कायम है। अब देखिए, सितंबर से जब जनगणना का काम शुरू होगा तो इस पर जातीय जनगणना भी होनी है। अब सभी लोगों को आज़ादी के बाद ये पहली बार जातीय जनगणना होगी। सरकार की ओर से अब जात पूछी जाएगी और इस जनगणना की रिपोर्ट आएगी जातीय जनगणना का, इसका भी एक कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा। अभी तो पूरा आरक्षण जातीय आधार पर ही, हाँ, अपर कास्ट का जो आरक्षण आर्थिक आधार पर किया गया है 10%।
लेकिन जब हर जात का सर्वे होगा, उसका आर्थिक, सामाजिक और जातीय गणना होगी, तो उसके हिसाब पर एक नई बहस छिड़ेगी, जो जनगणना की रिपोर्ट आएगी। जो एक बात अलग पार्टियां कहती हैं, विपक्ष की तो एकजुट मांग थी कि जातीय गणना कराई जाए, लेकिन इसका लाभ और हानि कहीं एनडीए को भी होगा और कहीं महागठबंधन को भी होगा। पहले तो जो विभिन्न जाति समूह में जो बड़ी आबादी वाली जात है, जिसका खासकर मंडल आयोग के लागू होने के बाद चाहे सरकारी नौकरी में, राजनीति में, साझेदारी में उनका दबदबा बढ़ा, वर्चस्व बढ़ा, इसको तो इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो वंचित रह गए हैं, पीछे जैसे बिहार में ही 36% अति पिछड़ी जातियाँ, तो आबादी के हिसाब से तो उन्हें भी हिस्सेदारी चाहिए, ये सारी बात तो उठेगी ना। तो कुल मिला जुला कर आज जो बिहार की राजनीति की सरगर्मी रही, कुछ गतिविधियां रही, वो चर्चा आपके सामने मैंने की है। इससे कुछ सवाल भी उठते हैं। आपको लगता है कि हाँ, महागठबंधन इस बार, पिछले चुनाव में तो महागठबंधन को 110 सीट मिली थी, सत्तारूढ़ एनडीए को 125 सीट मिली थी, कुछ निर्दलीय भी थे। यानी इस बार का जो रिजल्ट है, फिलहाल तो मुझे लगता है, जो मेरा आकलन है, कि अभी एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है, जो जाति समूह समीकरण है उसके हिसाब से। लेकिन इस पर लालू प्रसाद का भी फिजिकल प्रेजेंस है। एक मुद्दा तो जातीय जनगणना कराने का जो मुद्दा था विपक्ष का, इसको तो एनडीए ने छीन ही लिया है। अब इस श्रेय भरे लेने की आज होड़ लगी है कि भाई मेरे कारण हुआ है, मेरी मांग पर हुआ है, चाहे वो कांग्रेस, राजद, सभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। लेकिन अंततः तो होता है कि जो डिसीजन लेता है, जो लागू करता है, श्रेय उसे मिलता है। तो चुनाव के पहले ये कहीं ना कहीं एनडीए ने अकस्मात जातीय जनगणना कराने का फैसला करके विपक्ष को से तो एक मुद्दा छीन ही लिया है। कुल मिलाकर के ये सारे सवाल हैं जो आपसे भी प्रतिक्रिया की अपेक्षा है, टिप्पणी की अपेक्षा है। और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।